दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में स्किल इंडिया के तहत जो है यहाँ पर अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के लिए भर्तियाँ निकाली गई हैं और इस भर्ती में 2 अलग अलग लोकेशनों पर ITI ट्रेड वालों के लिए अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के अंतर्गत भर्तियाँ की जाएंगी। तो ऐसे उम्मीदवार जिनकी योग्यता 10वीं कक्षा के साथ साथ ITI की है वे जो है इसके लिए आवेदन जो है प्रस्तुत कर पाएंगे। ये जो भर्ती निकाली गई है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत निकाली गई है, जिसमें 2 अलग अलग लोकेशनों के अंतर्गत विभिन्न ट्रेडों में जो है अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के अंतर्गत जो है भर्तियाँ की जाएंगी। ये जो भर्ती है किसी तरह की जॉब भर्ती नहीं है। अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के अंतर्गत जो है 1 वर्ष के लिए भर्तियां की जाएंगी और उस 1 वर्ष की ट्रेनिंग के लिए जो है आपको स्कॉलरशिप जो है यहाँ पर दिया जाएगा। तो ऐसे अभ्यर्थी जिनकी योग्यता 10वीं कक्षा के साथ साथ जो है यहाँ पर 10वीं कक्षा के बाद ITI करने की है किसी भी ट्रेड के अंतर्गत, वे जो है इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। बता दें इस भर्ती के लिए आवेदन करने की जो प्रक्रिया है 2 तारीख 4 महीने 2024 से जो है शुरू कर दी गई है और इसके लिए अंतिम तिथि 1 तारीख 5वें महीने 2024 तक की जो है रखी गई है। जो भी अभ्यर्थी स्किल इंडिया के अंतर्गत जो है अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के लिए आवेदन प्रस्तुत करना चाहेंगे, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके जो है यहाँ पर आवेदन जो है प्रस्तुत कर पाएंगे। 2 अलग अलग लोकेशनों के अंतर्गत अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में जो है भर्ती की जाएगी। पहली जो लोकेशन है DRM ऑफिस रायपुर मंडल के अंतर्गत जो है यहाँ पर की जाएगी। रायपुर मंडल के अंतर्गत टोटल जो है 339 पदों पर भर्तियां की जाएंगी, जिसमें वेल्डर, टर्नल, फीटर, इलेक्ट्रीशियन, स्टेनोग्राफर, कोपा, हेल्थ एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर, मशीनिस्ट, मैकेनिकल, डीजल, AC रिपेयर और ऑटो इलेक्ट्रिकल की जो है यहाँ पर भर्तियां की जाएंगी। तो 12 अलग अलग ट्रेडों के अंतर्गत जो है यहाँ पर 339 पदों पर पहले ऑफिस यानी कि DRM ऑफिस रायपुर के अंतर्गत जो है भर्तियां की जाएंगी। वहीं दूसरी जो लोकेशन है वैगन रिपेयर शॉप, जहां पर रेलवे के पहिए और रेलवे के डिब्बे वगैरह बनाए जाते हैं, तो उस लोकेशन पर टोटल 110 पदों पर जो है भर्तियां की जाएंगी, जिसमें फीटर, वेल्डर, मशीनिस्ट, टनल, इलेक्ट्रीशियन, कोपा और स्टेनोग्राफर को जो है यहाँ पर शामिल किया गया है। वहीं बात करें इनकी शैक्षणिक योग्यता के बारे में, तो ऐसे अभ्यर्थी जिनकी योग्यता 10+2 करने की है और जिनके पास ITI की डिग्री है संबंधित ट्रेड में, वे जो है इसके लिए आवेदन जो है प्रस्तुत कर पाएंगे। बात करें आवेदकों की आयु सीमा के बारे में, तो आयु सीमा जो है 15 से लेकर के यहाँ पर 24 वर्ष के बीच में जो है यहाँ पर होनी चाहिए। सभी छूटों को मिला करके 24 वर्ष से अधिक की जो है आयु सीमा यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। आयु सीमा की जो गणना है 2 तारीख 4 महीने 2024 की स्थिति में जो है की जाएगी। 2000 से लेकर के 2009 के बीच में जिनकी जन्म तिथि है, अलग अलग कैटेगरी में जो है यहाँ पर उनकी उम्र सीमा जो है बताया गया है। 2 तारीख 4 महीने 2024 की स्थिति में अधिकतम जो उम्र सीमा है सभी छूटों को मिला करके 24 वर्ष से अधिक की जो है यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। तो जो भी उम्मीदवार जिस भी कैटेगरी से हैं, तो यहाँ पर जन्म तिथि के नंबर्स को यहाँ पर देख सकते हैं। उनके डेट ऑफ बर्थ की जो यहाँ पर बताई गई है 2 तिथियाँ यहाँ पर रखी गई हैं कि कहाँ से कहाँ के बीच में जो जन्म तिथि है वो होनी चाहिए, तब आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो उसके संबंध में जो है यहाँ पर जानकारी दिया गया है। वहीं बात करें अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम की जो यहाँ पर भर्ती दी जा रही है, तो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग पूरी कर लेने के बाद जो है प्रशिक्षण यहाँ पर समाप्त कर दिया जाएगा और अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के अंतर्गत जो है आपको छात्रवृत्ति जो है देखने को यहाँ पर मिलेगा और अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम का आपको जो है प्रमाण पत्र यहाँ पर देखने को मिलेगा। और अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में बात करें चयन की प्रक्रिया के बारे में, तो इसमें जो है किसी तरह का कोई परीक्षा जो है आपसे नहीं लिया जाएगा। आपके ITI में जितने भी अंक आपने प्राप्त किए हुए हैं उसी के आधार पर जो है मेरिट सूची बनाई जाएगी और मेरिट सूची के आधार पर जो है आपका चयन जो है यहाँ पर किया जाएगा। बता दें ये जो भर्ती निकाली गई है अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के अंतर्गत है, जिसमें आपको 1 वर्षीय ट्रेनिंग दिया जाएगा और उस 1 वर्षीय ट्रेनिंग के दौरान जो है आपको
छात्रवृत्ति जो है यहाँ पर दिया जाएगा। ये जो भर्ती है किसी तरह की कोई जॉब भर्ती जो है यहाँ पर नहीं होने वाली है। तो अभ्यर्थी इसका आवेदन करने से पहले जो है यहाँ पर भली भांति जांच परख लें कि इसमें केवल आपको ट्रेनिंग यानी कि सीखने को मिलेगा और उस सीखने के बदले में जो है आपको यहाँ पर छात्रवृत्ति दी जाएगी। और साथ ही साथ यहाँ पर बात करें कुछ सहायता केंद्र के लिए जो है यहाँ पर नंबर दिए गए हैं, एक मोबाइल नंबर भी जो है यहाँ पर बताया गया है। और आवेदक अगर ऑफलाइन के माध्यम से किसी तरह से जानकारी लेना चाहते हैं तो उनके कार्यालय के बारे में भी जो है यहाँ पर बताया गया है। अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के अंतर्गत जो है यहाँ पर भर्तियाँ की जा रही हैं। चयन की प्रक्रिया में किसी तरीके से आपसे कोई पेपर जो है यहाँ पर लिया नहीं जाएगा। ऑनलाइन के माध्यम से जो है आप इसके लिए आवेदन जो है प्रस्तुत यहाँ पर कर पाएंगे। अप्रेंटिसशिप एक्ट के तहत जो है यहाँ पर सारी की सारी भर्तियाँ जो है यहाँ पर की जाएंगी। बता दें यहाँ पर जो भी छात्रवृत्ति मिलेंगी कितना मिलेगा उस संबंध में जो है जानकारी यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो जो भी अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं, जिस भी ट्रेड के लिए आवेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो वो अभ्यर्थी जो है यहाँ पर दिए गए नंबर पे एक बार संपर्क जरूर कर लें कि जिस भी ट्रेड में अप्लाई करना चाहते हैं तो उस ट्रेड के लिए जो है 1 ईयर अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के अंतर्गत जो है आपको क्या क्या सुविधाएँ दी जाएंगी, छात्रवृत्ति कितना मिलेगा, हॉस्टल सुविधा दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, वो सारी जानकारी जो है आप नंबर पर जो है संपर्क करके ले सकते हैं। करता हूँ एनएमडीसी लिमिटेड भारत सरकार का यह उद्यम है जो कि बैलाडेला आयरन और माइनिंग किरंदुल कॉम्प्लेक्स की तरफ से अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए वॉक इन इंटरव्यू की अधिसूचना है जो कि 26 दिन में यहाँ पर प्रकाशित हुआ है। तो चलिए मैं यहाँ पर बता दूँ क्या चीज़ है। ये बहुत सारे अभ्यर्थियों को यहाँ पर पता नहीं चलता। तो एनएमडीसी बैलाडेला आयरन और यहाँ पर किरंदुल कॉम्प्लेक्स अप्रेंटिसशिप के अंतर्गत यहाँ पर ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप, टेक्नीशियन, डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप और ट्रेड अप्रेंटिस के लिए यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया जाए। रिक्तियों का विवरण नीचे है। सबसे पहले इलेक्ट्रिशियन में टोटल 27 पद है। इसके लिए वॉक इन इंटरव्यू कब रहेगा? 15/4/2024 मतलब 15 अप्रैल को। मशीनिस्ट के लिए 4 पद है और यहाँ पर फिटर के लिए 12। इसके लिए 16/4 को वॉक इन इंटरव्यू है। उसके बाद आपका वेल्डर है, वेल्डर का 18/4 को रहेगा, 23 पद है। मैकेनिकल डीजल और मैकेनिकल मोटर व्हीकल 22 पद और यहाँ पर 12 पद। इसके लिए 19/4 को आपका रहेगा। उसके बाद है कोपा 47 पद है जिसमें 20/4 को इंटरव्यू रखा गया है। उसके बाद है स्नातक है। स्नातक में सबसे पहले यहाँ पर जो था ट्रेड अप्रेंटिसशिप का था, जो ट्रेड में है, ट्रेड का था पहले, फिर वह स्नातक अप्रेंटिस। तो स्नातक में क्या है? केमिकल इंजीनियरिंग है और सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इन तीनों के लिए यहाँ पर 21/4 को इंटरव्यू रखा गया है। केमिकल के लिए यहाँ पर केमिकल के लिए यहाँ पर केमिकल के लिए 1 पद है, सिविल के लिए 6 पद और कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए 1 पद। उसके बाद है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 2 पद है। फिर आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और आपका यहाँ पर औद्योगिक इंजीनियरिंग 6 पद और 1 पद। इसके लिए 22/4 को वॉक इन इंटरव्यू रखा गया है। उसके बाद है आपका नीचे से मैकेनिकल इंजीनियरिंग 8 पद, माइनिंग इंजीनियरिंग 10 पद, पर्यावरण इंजीनियरिंग 1 पद, फार्मेसी में स्नातक आपका 1 पद। टोटल जो पद है उसके लिए 23/4/2024 को रखा गया। फिर टेक्नीशियन, डिप्लोमा अप्रेंटिस, सिविल इंजीनियरिंग 1 पद जिसके लिए, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 3 पद, इसके लिए 25/4 को रहेगा। उसके बाद आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग और माइनिंग इंजीनियरिंग के लिए 26/4 को इसके लिए ये वॉक इन इंटरव्यू रहेगा। योग्यता मापदंड क्या है? तो चलिए उपरोक्त तालिका में उल्लेखित ट्रेड ITI अप्रेंटिस के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास राष्ट्रीय व्यवसाय प्रशिक्षण परिषद NCVT राज्य व्यवसाय परीक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से ITI ट्रेड योग्यता प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो जो अभ्यर्थी ITI के हैं उसी ट्रेड में वही इसमें फॉर्म भर पाएंगे। B है ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से वही शाखा में 4 साल का डिग्री या 5 साल की दोहरी डिग्री या 3 साल का डिप्लोमा के बाद 3 साल का डिग्री, फार्मेसी में स्नातक के मामले में 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। तो स्नातक वाले जो ऊपर में मांगा गया है, इंजीनियरिंग मांगा गया है, तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आपका स्नातक होना चाहिए। टेक्नीशियन डिप्लोमा के लिए अप्रेंटिस के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से 3 वर्ष का डिप्लोमा योग्यता प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो उसी ट्रेड में बोला गया उम्मीदवार का साक्षात्कार केवल विज्ञापन में उल्लेखित निर्धारित योग्यता के आधार पर ही किया जाएगा। तो ये सब जो योग्यता है, सिविल इंजीनियरिंग तो इसमें डिप्लोमा चाहिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इसी क्षेत्र में डिप्लोमा चाहिए, और ऊपर में ITI वाला जो दिया है इलेक्ट्रिशियन मशीनिस्ट, इसमें पूरा ITI चाहिए, इसमें पूरा ITI है। इसमें स्नातक में जो चीज़ इसमें बोला गया उसी सब्जेक्ट में आपका स्नातक होना चाहिए
और ये डिप्लोमा में आपका डिप्लोमा यहाँ पर चल जाएगा, 3 वर्ष का जो रहता है। तो जो पात्रता है, चलिए मैं आपको और बता दूं क्या क्या रहेगा। मापदंड पात्रता: ट्रेड अप्रेंटिसशिप में वॉक इन इंटरव्यू में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवार को अनिवार्य रूप से खुद को पंजीकृत करना होगा और राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना वेब पोर्टल यहाँ पर दिया apprenticeship.go.in पर पहले से इसे अनुमोदित करवाना होगा। तो उसमें आपको पंजीयन करवाना है, इसी वॉक इन जो इंटरव्यू का है पहले से आपको पंजीयन कराना है। और ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप, सी टेक्नीशियन, डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप के वॉक इन इंटरव्यू में उपस्थित होने के इच्छुक उम्मीदवार को अनिवार्य रूप से खुद को पंजीकृत करना होगा और राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना वेब पोर्टल यहाँ पर देख सकते हैं nats.education.go.in पर इसे पहले से अनुमोदित करवाना होगा। तो आप सभी जो भी भरना चाहते हैं, इसकी योग्यता रखते हैं, इस पर आपको पंजीयन कराना है इसी वेबसाइट पर। वे उम्मीदवार जो अप्रेंटिसशिप अधिनियम 1961 के तहत कहीं और अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं, कर रहे हैं, पहले से पंजीकृत हैं या आवेदन के समय 1 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए नौकरी का अनुभव रखते हैं, वे उम्मीदवार के लिए पात्र नहीं हैं। मई 2021 के दौरान या उसके बाद योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवार प्रशिक्षुता प्रशिक्षण के लिए पात्र हैं। जिस उम्मीदवार के 31/3/2024 को न्यूनतम आयु 18 वर्ष, अधिकतम आयु 30 वर्ष है, यहाँ पर जन्म 1/4/1994 पहले नहीं होना चाहिए और 31/3/2006 के बीच का होना चाहिए। इस बीच का आपका अगर है तो वह प्रशिक्षुता जो प्रशिक्षण के लिए पात्र हैं। आरक्षित वर्ग के लिए अधिकतम आयु में छूट लागू नियम के अनुसार होगी। एसटी एससी बीसी उम्मीदवार का चयन अप्रेंटिसशिप नियम 1992 के तहत सरकार द्वारा निर्धारित कोटा के अनुसार किया जाएगा। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रमाण पत्र केवल तभी मान्य है जब प्रथम श्रेणी राजपत्र अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। ओबीसी श्रेणी के लिए जाति प्रमाण पत्र मान्य है जब भारत सरकार द्वारा अधिसूचना प्रोफार्मा के अनुसार प्रथम श्रेणी राजपत्रित अधिकारी द्वारा 6 महीने के भीतर जारी किया गया है। तो आपको एक अलग से बनवाना पड़ेगा, जो ओबीसी सर्टिफिकेट बनता है जो 1 साल के लिए मान्य रहता है, तो उसको आप बनवा कर इसमें डाल सकते हैं। केवल भारतीय नागरिक ही आवेदन करने के पात्र। साक्षात्कार से पहले उपरोक्त सभी मापदंड की जांच साक्षात्कार सहायक डेस्क के सदस्यों और साक्षात्कार बोर्ड के द्वारा की जाएगी। विज्ञापन के अनुसार सभी मापदंड पूरा करने पर अभ्यर्थी का साक्षात्कार लिया जाएगा। तथ्यों को छुपाने से किसी भी स्तर पर अयोग्य हो जाएंगे। शिक्षुता प्रशिक्षण योग्यता: शिक्षुता प्रशिक्षण पूरा होने पर किसी रोजगार की गारंटी नहीं देती। शिक्षुता प्रशिक्षण की अवधि 1 वर्ष की होगी, तो 1 वर्ष का आपको अनुभव मिल जाएगा। बहुत सारी जगहों में 5 नंबर 10 नंबर इसका दिया जाता है, तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। उपयुक्त विषय के लिए वॉक इन इंटरव्यू प्रत्येक श्रेणी के सामने उल्लिखित तिथियों पर सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक बैला क्लब और प्रशिक्षण संस्थान BIOM किरंदुल कॉम्प्लेक्स किरंदुल जिला दंतेवाड़ा 494556 में आयोजित की जाएगी। वॉक इन इंटरव्यू में उपस्थित होने के लिए उम्मीदवार को साक्षात्कार हेल्प डेस्क पर अपना पंजीयन कराने के लिए साक्षात्कार स्थल पर दोपहर 1 बजे से पहले पहुंचना है। साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने वाले उम्मीदवार को किसी भी TADA का भुगतान प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी। साक्षात्कार से पहले उम्मीदवार संबंधित वेब पोर्टल NAPS NTS में पंजीकृत प्रमाणिक प्रोफाइल में पृष्ठों को अनुमोदित प्रति करवा कर लाएंगे। तो इस पोर्टल पर आपको पहले से पंजीयन कराना है। उम्मीदवार को बायोडाटा फॉर्म भरना होगा, एक पासपोर्ट साइज फोटो और जन्म तिथि, देशी प्रमाण पत्र, योग्यता और जाति आदि के प्रमाण पत्र एक स्व प्रमाणित जमा करना होगा तथा सत्यापन के लिए मूल आवश्यक प्रमाण पत्र भी लाएंगे। मतलब आपको ओरिजिनल भी लेके जाना है और फोटो कॉपी जिस पर आपको यहाँ पर स्व प्रमाणित कर लेके जानी है। योग्यता अभ्यर्थी साक्षात्कार की तिथि हेल्प डेस्क द्वारा उपलब्ध कराया गया ऑनलाइन गूगल फॉर्म भरेंगे। स्टाइपेंड का भुगतान अप्रेंटिसशिप नियम के अनुसार किया जाएगा। प्रशिक्षुता प्रशिक्षण अवधि के दौरान आवास एवं भोजन की व्यवस्था प्रशिक्षुता को स्वयं करनी होगी। मतलब यहाँ पर आपको पेमेंट कुछ मिलता है, लगभग 8-10 हज़ार रुपये पेमेंट दी जाती है, वो आपको मिलेगा। आपका वहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है 1 साल तक, वो लगभग 9 से 10 हज़ार रुपये आपको दी जाती है। ध्यान दें, वॉक इन इंटरव्यू में उपस्थित होने वाले सभी उम्मीदवार को उस समय से जिस सरकार के नियमों के अनुसार कोविड-19 का पालन आपको करना है। तो ये जानकारी है। कुछ भी डाउट्स हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में जानकारी। इसकी तैयारी जो भी अभ्यर्थी जाना चाहते हैं और अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं, क्योंकि ये बेनिफिट है, एक अनुभव रहता है, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। कुछ भी डाउट्स हो तो आप नीचे कमेंट। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।